आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको आज फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि हम उसके भवन में आके उसकी प्रतिष्ठा करें, उसकी बढ़ाई करें और प्रशंसा करें। और अब परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक स्तर को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। आप स्पिरिचुअली बहुत बढ़ जाओगे, क्योंकि आज का संदेश आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। एक ऐसा विषय जिस विषय को सीखने के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी उस विषय को सीखने के बाद एक अद्भुत इंप्रूवमेंट आया था। 2013 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम किया था। जब उस विषय के बारे में मैंने गहराई से जाना और सीखा तो मेरे अंदर अद्भुत इंप्रूवमेंट आया था और उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई। आज वही संदेश आप सुनने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को तो अद्भुत रीति से बढ़ाएगा, साथ में आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत बदलाव लेके आएगा। तो आज का जो विषय है वो है मिस्ट्री ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना का रहस्य। प्रार्थना के रहस्य के बारे में आज आप जानने जा रहे हैं, जो आपको पता लगेगा प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना से होता क्या है और प्रार्थना में कितने स्तर होते हैं। अभी हमने प्रार्थनाओं के विषय में बहुत कुछ नहीं जाना है, लेकिन आज आप जानोगे और प्रार्थना के विषय में जब आप सीखोगे तो आपकी लाइफ में अद्भुत एक टर्निंग पॉइंट आएगा, अद्भुत एक टर्निंग पॉइंट आएगा। जैसे आज के प्रचार की हम बुनियाद डालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 उसके पद 3, जहां पर इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा इस बारे में बता रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी प्रार्थना जो है क्या है? प्रार्थना संवाद है, प्रार्थना जो है कम्युनिकेशन है, प्रार्थना बातचीत करने का एक जरिया है। जिस प्रार्थना के विषय में आज आप सीखने जा रहे हो, वो प्रार्थना के स्तर को आप सीखोगे और प्रार्थना में कैसे हम अलग से अलग एक और स्तर को प्राप्त करें आज आप जानोगे। तो यहां पे बताया गया है, यहां पे यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, तो मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी प्रार्थना संवाद है। किसके साथ आप संवाद कर रहे हो? परमेश्वर के साथ। जब प्रार्थना आप करते हो तो परमेश्वर के साथ आप बातचीत करते हो। यानी प्रार्थना को परमेश्वर से बातचीत करने का एक मध्यस्थ बताया गया है, एक जरिया बताया गया है। यानी जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के साथ आप बातचीत करते हो, और परमेश्वर से बातचीत करना कितनी अद्भुत बात है, एक अद्भुत बात है परमेश्वर से बात करना। यह बात हमेशा ध्यान रखना। जब प्रार्थना में आप बैठते हो तो परमेश्वर से आपकी बातचीत शुरू होती है, और उस परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना करना आरंभ किया और परमेश्वर ने उसको बताना शुरू किया। यिर्मयाह बहुत छोटी अवस्था में चुना गया था एक भविष्यवक्ता के लिए। उसने बोला, प्रभु मैं तो एक छोटा बालक हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुझे मैंने चुना है। माता के गर्भ में जब तू था तभी मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया भविष्यवक्ता होने के लिए। यीशु आपको जब चुनता है तो आपसे अद्भुत रीति से अपना काम लेना चाहता है। आज जब प्रार्थना आप नहीं करते तो परमेश्वर से संवाद नहीं करते, उससे बातचीत नहीं करते, और जब परमेश्वर से आप बातचीत नहीं करोगे तो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा ही नहीं। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है। आज बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं। आज प्रार्थना उनकी छूट चुकी है। जैसे किसी के साथ आप बैठते हो और बैठ के उससे बातचीत करते हो, एक समय को व्यतीत करते हो, आप उसके बारे में जानते हो और वो आपके बारे में जानता है, और आप दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। वैसे जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर के बारे में जानते हो और परमेश्वर के साथ आपका संबंध जो है स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। आज प्रार्थना को लोगों ने करना छोड़ दिया है। केवल 5 मिनट की प्रार्थना, केवल 2 मिनट की प्रार्थना करके वो कहते हैं काफी हो चुका है। अपने रिश्तेदारों से जब बात करेंगे तो फोन पर घंटों घंटे बात होती है। किसी से मिलने जाएंगे तो घंटों घंटों बैठ के बात हमारी होगी। लेकिन जब प्रार्थना का समय आएगा तो प्रार्थना में हम 5 मिनट से ज्यादा समय बिता ही नहीं पाते। हम 5 मिनट से ज्यादा समय बिता ही नहीं पाते। हमारे पास समय ही नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। इससे हम इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
कितनी ज्यादा परमेश्वर के प्रति इंपॉर्टेंस है। आज संसार के लोगों को, संसार के मनुष्य को हम बहुत समय दे देते हैं, बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन प्रार्थना की जब बारी आती है तो 5 मिनट और 10 मिनट में हम फिनिश करके उठ के चल देते हैं और फिर हम कहते हैं परमेश्वर तूने हमसे बात नहीं करी। यहां पे परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। वैसे ही आप जब प्रार्थना करोगे यीशु से, वो आपकी प्रार्थना सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें आप नहीं जानते हो। वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के विषय में वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिनको नहीं जानते हो आप। क्या आपके फ्यूचर में होने वाला है, क्या आपके जीवन में होने वाला है, यीशु क्या आपके जीवन में चाहता है आप करो, आप नहीं जानते हो। लेकिन जब बैठ के आप संवाद करते हो, परमेश्वर से बातचीत करते हो, तो आप जानते हो, क्योंकि यीशु जो है एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो आपसे बात करता है। परमेश्वर एक पर्सन है जो आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपसे बात करता है। जब बैठ के आप बातचीत करोगे तभी तो आपका संवाद होगा। आप अपनी बात भी कहोगे और आप सामने वाले की बात भी सुनोगे। ये प्रार्थना है, प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, बैठकर बातचीत करना। आज बैठते हैं तो एक तरफा हम अपनी बात बोलते हैं और उठ के चले जाते हैं। एक तरफा अपनी बात बोली, अपने जीवन के लिए हमने प्रार्थना करी, अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी और हम आमीन कह के उठ के चले गए। ये तो एक तरफा कम्युनिकेशन हो गया, एक तरफा बातचीत हो गई। और यहां पर हमने जाना प्रार्थना संवाद है। आप करोगे परमेश्वर से बात, वो भी आपसे बात करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप बोलकर बड़बड़ करके चले गए और उसने कोई बात नहीं कही। आप रुकते नहीं हो, आप बैठते नहीं हो, आपको बैठकर उसकी सुननी है, आपको बैठकर सुननी है। प्रार्थना केवल ये नहीं कि हम बैठे, हमने घुटने टेके, हमने हाथ उठाए और हमने उसके बाद जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमने प्रार्थना करी और उठ के चले गए। नहीं, प्रार्थना संवाद है, बातचीत का कम्युनिकेशन है। जब आप बैठ के प्रार्थना करते हो, बातचीत करते हो परमेश्वर से, और परमेश्वर ने यही बात यिर्मयाह से कही, यही बात वो आपसे कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, बैठ मेरे साथ संवाद कर। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तेरे बच्चों के विषय में तुझसे बात करूंगा, मैं तेरी पत्नी के विषय में तुझसे बात करूंगा, मैं तेरे विषय में तुझसे बात करूंगा, तेरे बच्चों के भविष्य के विषय में बात करूंगा, मैं तेरी कलीसिया के विषय में बात करूंगा। वो बात करना चाहता है, आपके देश के विषय में आपसे बात करेगा, दुनिया के विषय में आपसे बात करेगा। वो बात करना चाहता है, लेकिन हम बात करने के लिए बैठते ही नहीं है। हम बात करने के लिए बैठते ही नहीं है, और हम बैठते हैं तो केवल एक तरफा हम बड़बड़ाते हैं और बड़बड़ा के आमीन कह के उठ के चले जाते हैं। नहीं, ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संवाद है, यानी बातचीत करना है। जब बातचीत करते हो तो आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हो, अपने संबंध को स्थापित करते हो। इस प्रार्थना के बारे में सीख लें। आज आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, और आज का संदेश खत्म होते होते आप प्रार्थना के बारे में इतना अद्भुत जान लेंगे कि आप आने वाले दिनों में आप लगातार खुद समय निकाल कर अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे। जो आपका प्रार्थना का जीवन पूरी तौर से समाप्त हो चुका है, कमजोर हो चुका है, आज के संदेश के बाद आपका प्रार्थना का जीवन अद्भुत रीति से मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां हमने जाना प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। आज से प्रार्थना करना आरंभ करें, परमेश्वर के पास बैठे और उससे बातचीत करें। बातचीत करना है। मूसा सिनै पर्वत पर बैठा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से बैठ के उसने संवाद किया, बातचीत करी। परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, परमेश्वर ने उसको सारी बातें बताई जो करने जा रहा था। परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, परमेश्वर ने उसके जीवन को इस्तेमाल किया। जब वो बैठा परमेश्वर के पास, जितना अधिक आप परमेश्वर के पास बैठोगे उतना ही गहरा आपका संवाद होगा, आपका घनिष्ठ प्रेम जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, और आप घनिष्ठ प्रेम में बढ़ते जाओगे। जब जितना कम समय आपका किसी के साथ बीतेगा उतने रिलेशन आपके कमजोर होते चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक पति और पत्नी अगर एक दूसरे के साथ विवाह के बाद थोड़ा सा समय ना बिताए तो उनके बीच में प्रेम में खटास आ जाती है। एक दूसरे से बैठकर बात ना करें तो उनके आपस के रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, उनके आपस के कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है। लेकिन जब बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं, तो उनके बीच में संबंध बेहतर होता चला जाता है।
अच्छा होता चला जाता है। कितने ऐसे पति हैं जो कमाने निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, चद्दर ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। बैठकर पत्नी से कोई संवाद ही नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, बच्चों के विषय में, पत्नी के विषय में, अपने विषय में कोई बातचीत ही नहीं करते। कितनी पत्नियां ऐसी हैं, पति घर में आता है, फोनों पर लगी होती हैं, अपनी बहन के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पति से कोई बातचीत ही नहीं करती। खाना डाल देती है, वो खा लेते हैं, उसके बाद अपना काम करती है और सो जाती है। ऐसे ही बच्चे हो चुके हैं, माता पिता से बैठ के बात ही नहीं करते। काम पर से घर पे आए, घर पे आने के बाद क्या करते हैं, अपना फोन चलाते हैं, फोन में लगे रहते। माँ बेचारी पूरे दिन से इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मेरा पति आएगा, और लगे पड़े हैं सारे आके फोन में। उसके बाद खाया पिया सो गए। वो बेचारी अपने मन का हाल किसको बताए? कोई सुनने के लिए है ही नहीं, संवाद करने के लिए कोई है ही नहीं। इंसान के अंदर का आनंद खत्म होता चला जाता है, रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। समय बिताना बहुत जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। आज मनुष्य का डिस्टर्ब होता है, वो क्या करता है? वो कहता है फोन स्विच ऑफ कर दो, चद्दर ओढ़ जाओ और सो जाओ, दुनिया से संपर्क तोड़ दो, शांति मिल जाएगी। टेंशन में आता है, एक काम करो, मैं दूर ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता हूं, दुनिया से संपर्क तोड़ के। यीशु कह रहा है, तू मेरे साथ बैठ तो सही मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, मैं तुझे अपना आनंद दूंगा। और ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो तुझे किसी से मिलने से नहीं मिलेगा, कहीं जाने से नहीं मिलेगा, मेरे पास बैठने से ही मिलेगा। केवल यीशु के पास बैठने से आपको मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे हम एक जगह देखते हैं, जब मार्था और मरियम दोनों बहनों के घर में जब यीशु आया था, तो मार्था काम में लगी हुई थी और मरियम जो है यीशु की बैठकर बातें सुन रही थी, यीशु के उपदेशों को सुन रही थी। मार्था चिढ़ने लगी, बोलने लगी, प्रभु मेरा दर्द तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो कुड़कुड़ाने लगी। यीशु ने कहा, हे मार्था, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। यीशु के चरणों में बैठना सबसे उत्तम मार्ग है। यीशु के पास बैठना सबसे उत्तम मार्ग है। जब यीशु के पास बैठोगे ना, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपका पति आपके साथ बैठ के बात करे तो आपको आनंद मिलेगा, आपका बेटा आपसे बैठ के बात करे तो आपको आनंद मिलेगा, आपकी बेटी बैठ के बात करे तो आनंद मिलेगा। नहीं, यीशु के पास जब आप बैठोगे, आपका अकेलापन, खालीपन दूर हो जाएगा, आपका खालीपन दूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु का प्रेम, यीशु का आनंद आपके अंदर इतना भरपूरी से आएगा, आप अकेला महसूस नहीं करोगे, अकेलेपन में नहीं रहोगे, अकेला नहीं लगेगा आपको। मैं जब अकेला रहता था, मैं बचपन से ही अकेला रहा हूं। बचपन से ही मेरी मदर गांव में रहती थी, बचपन से ही मुझे छोड़ दिया था। मेरी गांव में बड़ी गरीबी थी, जिसकी वजह से वो अपने साथ नहीं रख पाई वो, और मुझे मेरे फादर के साथ उन्होंने भेज दिया, और मैं दिल्ली में बचपन से ही अकेला रहा। और जब मैंने मसीह को स्वीकार किया 2008 में, उसके बाद जाके जब धीरे धीरे प्रभु के साथ मैंने समय बिताना आरंभ किया, अकेले में मैं घंटों घंटों यीशु के साथ बैठता था, प्रार्थना किया करता था, समय बिताया करता था। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई यार नहीं, केवल मैं यीशु के साथ अपने समय को बिताया करता था। और मुझे समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। कहीं अगर मुझे घर से बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ता था उस समय, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। ऐसा मेरा संबंध प्रभु के साथ स्थापित हो गया था, क्योंकि उस समय मेरा संबंध प्रभु से जुड़ रहा था और मजबूती से मैं यीशु की नजदीकी में आ रहा था। मैं यीशु को जान रहा था, यीशु को मैं जान रहा था, और यीशु के साथ मेरा समय बीत रहा था। आज प्रार्थना करना आरंभ करें। आप परमेश्वर से बातचीत करोगे, आपकी बातचीत प्राइम मिनिस्टर से हो, आपकी बातचीत चीफ मिनिस्टर से हो, आपकी बातचीत होम मिनिस्टर से हो, पॉलिटिशियन से हो, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी बातचीत यीशु से नहीं है, आपकी बातचीत यीशु के साथ नहीं है, आपका संबंध यीशु के साथ नहीं है, आपका रिलेशन यीशु के साथ नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। तो हमने पहली चीज जानी, प्रार्थना जो है एक कम्युनिकेशन है, संवाद है, बातचीत का तरीका है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ बातचीत करने का तरीका है प्रार्थना। इस बात को जाने। और प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो हम नहीं करते हैं। प्रार्थना हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। पतरस कहता है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। कैसे डालोगे? प्रार्थना के माध्यम से।
आज जितनी चिंताएं आपके पास है, सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। प्रार्थना के माध्यम से उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हें भूला नहीं है। आज जब परेशानी आती है, प्रार्थना ही तो नहीं करते। आज जब परेशानी आती, प्रार्थना ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। और पतरस कहता है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपने बर्डन को डाल दो। जितनी सारी चिंताएं आपके जीवन में हैं, शारीरिक समस्याओं को लेकर, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, घर को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, व्यापार को लेकर, सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जिसको आप नहीं करते हो। प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। डॉक्टर आपसे बोले कि आपके पेट में, लीवर में कोई समस्या हो गई है और आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और आपको अगले 15 दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? आप पूरा प्रोसेस अप्लाई करोगे। आप पूरा प्रोसेस अप्लाई करोगे। आप 3 टाइम दवाई खाओगे। जो परहेज कहेगा परहेज करोगे। सब चीजों का ध्यान रखो। क्यों? आपको ठीक होना है। वैसे ही बाइबल का परमेश्वर बता रहा है कि तेरी परेशानी का समाधान प्रार्थना है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जिसको तू करता ही नहीं है। आज मसीहों की जो हालत है, आज उनकी जो हालत है बदतर से बदतर, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद है। उसके जिम्मेदार खुद है। और वो फिर कहते हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को वो जानते ही नहीं है, प्रार्थना की अहमियत को जानते ही नहीं है कि प्रार्थना क्या कर सकती है। प्रार्थना असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम है। और प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के एक महान दास ने कहा, प्रार्थना वो काम कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। आज प्रार्थना ही आप नहीं करते। और हमने जाना कि हमारी सारी चिंताओं को हमें परमेश्वर पर डालना है। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से। और पतरस कह रहा है परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, यानी प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। प्रार्थना आपकी परेशानियों का हल है, जिसको आप नहीं करते हो। आज जब प्रेयर करोगे तो आपकी प्रार्थनाओं का समाधान आपको मिलेगा। आपकी प्रार्थनाओं के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखाई देगा। प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज प्रार्थना करना आरंभ करें। आज जब प्रार्थना आप नहीं करते तो प्रॉब्लम्स में बने रहते हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हो। हालेलुया। और हमने जाना दूसरी बात, प्रार्थना क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। क्योंकि पहला पतरस उसके 5 के 7 में लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रार्थना करो, उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसके हाथ में सौंप दो, उसके हाथ में सौंप दो। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है प्रेयर। आज जो प्रेयर नहीं करते उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। आज प्रार्थना करनी है तभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। हमने पहली चीज जानी कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ संवाद है, यानी बातचीत करने का तरीका है, मध्यस्थ है। दूसरी बात हमने जानी, प्रार्थना हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। सारी, तो इसका मतलब है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक जगह पे वचन में लिखा है कि देह की साधना से तो कम लाभ होता है। प्रेरित पौलुस कहता है देह की साधना से कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देह की साधना एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से, डाइट प्लान्स ठीक से करने से आपके शरीर को उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन भक्ति करने से, यानी भक्ति के साथ जीवन बिताने से, प्रार्थना करने से आपको शरीर में भी, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे, आपके लाइफ में भी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे, आपके फाइनेंस में भी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे, आपके घर में भी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। प्रार्थना सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रार्थना आपकी हर प्रॉब्लम के लिए लाभदायक है। आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको दुखी कर रहा है, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, आपके पति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, आपके घर में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रार्थना उन सारी चीजों का समाधान है। प्रार्थना उन सारी चीजों का समाधान है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रार्थना हर चीज के लिए लाभदायक है। आपके बच्चे के लिए भी, आपकी वाइफ के लिए भी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी, आपकी नौकरी के लिए भी, आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी, आपके घर के लिए भी, प्रार्थना हर चीज के लिए लाभदायक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। प्रार्थना आपको सॉल्यूशन देती है।
प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। आप अपने आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते, हम असमर्थ हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो सारे कामों को कर सकता है। लेकिन कैसे? प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना के माध्यम से जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की वेदी पर जाके भेंट चढ़ती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रार्थना धुएं के समान जाती है। जब आप प्रार्थना करते हो, आत्मिक जगत में प्रार्थना अद्भुत काम करती है। जब आप प्रार्थना करते हो, एक स्वर्गदूत आता है, आपकी प्रार्थनाओं को लेता है, कटोरे में डालता है, आपकी प्रार्थना को धुएं के समान होती है, आपकी प्रार्थना कटोरे में लेता है और स्वर्ग में जाता है, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो परमेश्वर की वेदी है, वहां पे उड़ेल देता है। वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो धुआं वहां से उठ रहा होता है, और जब परमेश्वर के सामने वो धुआं उठता है, परमेश्वर उसकी खुशबू को सूंघता है। परमेश्वर उसकी खुशबू को सूंघता है। जैसे बाहरी आंगन में जो परमेश्वर का मंदिर था, एक महापवित्र स्थान था, एक पवित्र स्थान था, और एक बाहरी आंगन था। बाहरी आंगन में एक वेदी होती थी, जिस वेदी पर लोबान हमेशा 24 घंटे जलता रहता था, और वचन में लिखा है परमेश्वर को उसकी खुशबू भाती थी। वैसे ही प्रार्थना जो है, आप परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाते हो, लोबान के समान वो खुशबू परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर को भाती है। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के कान धर्मी की विनती की ओर लगे रहते हैं, धर्मी की विनती की ओर। जब प्रार्थना करते हो, आत्मिक जगत में आपकी प्रार्थनाएं ऐसे काम करती हैं। आपने प्रार्थना करी, स्वर्गदूत आएगा, वो प्रार्थना कटोरे में लेगा और स्वर्ग में लेके जाएगा, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने वेदी पर उड़ेल देगा, और वो खुशबू परमेश्वर के पास पहुंचेगी। और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आंसर करने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को आंसर करने वाला परमेश्वर है। यानी प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप प्रार्थना करो, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को समझे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और प्रार्थना है क्या? प्रार्थना निर्भरता को दर्शाता है, प्रार्थना डिपेंडेंसी को दर्शाता है कि हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर है। प्रार्थना इस बात को दर्शाता है, एक मसीह जब परेशान होता है, दुखी होता है, वो किसी के पास नहीं भागता। वो दुखी होता है, परेशान होता है, अपने घुटने टेकता है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, यीशु से प्रार्थना करता है। वो अपनी निर्भरता को दिखाता है कि परमेश्वर मेरी निर्भरता तुझ पर है, किसी इंसान पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं। मेरी निर्भरता तुझ पर है। मेरा बॉस मेरा सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं कर सकते, मेरी फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकते, मेरे फ्रेंड्स नहीं कर सकते, लेकिन तू मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है। हमारी निर्भरता को दर्शाता है। प्रार्थना का तीसरा जो स्टेप है वो है हमारी निर्भरता, कि हमारी निर्भरता केवल परमेश्वर पे है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 121 के 1 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी जब भी दाऊद प्रॉब्लम में आया, उसने किसी इंसान पर आशा नहीं रखी, किसी इंसान पर आशा नहीं रखी, और उसकी निर्भरता केवल परमेश्वर पर थी। युद्ध लड़ने जा रहा तब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता, और राज्य को संभालना तब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता। उसकी निर्भरता परमेश्वर पर थी कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ पूरा करने वाला है। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर मेरा बल है, मेरी ढाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरी प्रॉब्लम्स में जब मैं पुकारता हूं, परमेश्वर उसी टाइम आ जाता है। दाऊद इस बात को कहता है। प्रार्थना हमारी निर्भरता को दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं, अपनी स्किल्स पे नहीं, अपनी नॉलेज पे नहीं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसीलिए दाऊद ने कहा मैं प्रॉब्लम में, समस्याओं में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी प्रार्थना हमारी निर्भरता को दर्शाता है, हमारी निर्भरता को। डैनियल भी जब सिंहों की मांद में डाल दिया गया, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करी, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करी। शेर चारों तरफ है उसको खाने के लिए, शेरों को देखकर डरा नहीं, घबराया नहीं। शेरों के पिंजरे में था, वो पिंजरे के अंदर सिंहों की मांद में था, शेरों की गुफा के अंदर था वो, और उस गुफा में रहते हुए उसने क्या किया? प्रार्थना करी, उसने प्रार्थना करी। और बाइबल बताती है
कि जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर का दूत उसी वक्त आ गया और शेर के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। उसने अपनी निर्भरता को दिखाया कि मेरी निर्भरता परमेश्वर तुझ पर है, किसी इंसान पर नहीं। अपनी निर्भरता को दिखाने का तरीका है प्रार्थना। यानी जब आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपनी निर्भरता को दर्शाते हो जो परमेश्वर पर आप करते हो। यानी हमने जाना प्रार्थना जो है संवाद का, यानी बातचीत करने का तरीका है जो हम परमेश्वर से करते हैं। दूसरा हमने जाना जो प्रार्थना है वो पूरी तौर से डिपेंडेंसी को दिखाता है कि हमारी निर्भरता जो है केवल परमेश्वर पर है और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है प्रार्थना। हमने ये तीन बातें जानी। इसके साथ साथ प्रार्थना और क्या काम करती है, एक वचन और पढ़े, उसके लिए खोले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसके पद 41 को पढ़े। क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु ने खुद प्रार्थना के विषय में बताया। यीशु ने अपने चेलों को यहां प्रार्थना के विषय में समझाया। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक बार नहीं, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। लिखा प्रार्थना करते रहो, आगे लिखा है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी प्रार्थना आपको टेम्पटेशन से बचाती है, परीक्षाओं से बचाती है। जब प्रार्थना नहीं करते तो आप परीक्षाओं में पड़ जाते हो। आप जब प्रेयर नहीं करते परीक्षाओं में पड़ जाते हो। लिखा है कि शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। ये शरीर जो है नहीं चाहता है आप प्रार्थना करो, शरीर कमजोर पड़ जाता है। आप थोड़ी देर प्रार्थना में बैठते हो, आप थक जाते हो, आप थक जाते हो, आप प्रार्थना ज्यादा कर ही नहीं पाते। ये शरीर कमजोर है, ये शरीर कमजोर है। लेकिन इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं इस देह को मारता और कूटता हूं और इसे वश में लेके आता हूं। यानी आत्मा के हाथ में शरीर देने का मतलब है कि शरीर को मारना और कूटना है। यानी प्रेयर में बिठाता था अपने शरीर को, वो उपवास में रखता था अपने शरीर को, वचन का साथ समय बिताता था। इस शरीर को वश में लाना जरूरी है। ये शरीर नहीं तो आपकी आत्मा पे कंट्रोल ले लेगा और आपको पाप में धकेल देगा। अगर इस शरीर पर आपकी आत्मा का नियंत्रण नहीं आया तो आपकी आत्मा पर इस शरीर का नियंत्रण आ जाएगा और आपका शरीर सब कुछ वो काम करेगा जो आप करना नहीं चाहते। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है जो मैं करना नहीं चाहता वही मुझसे होते हैं। जिन बातों से मुझे घृणा आती है वो काम मुझ में दिखाई पड़ते हैं। मैं क्या करूं? मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? इसीलिए वो आगे कहता है आत्मा के अनुसार चलाए चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाओगे। यह शरीर हमेशा आपको रोकता है, यह शरीर आपको वश में ले लेता है और पाप में ले जाता है, व्यभिचार में घेर देता है, अन्य प्रकार के पापों में डाल देता है। ये परीक्षाएं आती हैं। जब प्रार्थना नहीं करोगे आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, आपके जीवन में परीक्षाएं आनी आरंभ हो जाएगी जब प्रार्थना नहीं करोगे तो। और ईश्वर का परीक्षाओं से बचना है, टेम्पटेशन से बचना है तो प्रार्थना करो। बीमारी की परीक्षा आती है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, दुनिया भर की समस्याएं आती है, जो परीक्षाएं हैं उनसे बचना चाहते हो तो प्रार्थना करो। आज मसीहों की जो हालत है, कहीं ना कहीं मैंने बताया मसीह लोग खुद जिम्मेदार हैं उस चीज के। वो खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि वो प्रार्थना में समय को बिताते ही नहीं है। फिर कहते हैं कि प्रभु हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा है, हमें ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिल रही, हमारे व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, हमारे बच्चे सही क्यों नहीं हो रहे, हमारी पत्नी सही क्यों नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना में समय कम बीत रहा है। और यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करते रहो। प्रार्थना में समय बिताना आरंभ करो। जब जब तुम्हें समय मिलता है प्रार्थना करने में समय बिताओ। अधिकांश लोग नौकरी पर जाते हैं और शाम को थके हारे आते हैं, फिर प्रार्थना में बैठते हैं। और मैं मानता हूं वो समय जो प्रार्थना में थके हारे आप आकर बिताते हो वो एक अच्छा समय आप परमेश्वर को नहीं देते, क्योंकि आपकी थकावट बॉडी में होती है, आप सही से प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, आप टेम्पररी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम करते हो, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सुबह का समय निकाले परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, जो एक पूरा ताजा, एक शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ समय होता है। परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत करें। यीशु सुबह भोर में पौ फटते ही जाता था और पहाड़ पर बैठ के प्रार्थना किया करता था।
और बाइबल में 650 बार से अधिक ये प्रार्थना शब्द इस्तेमाल हुआ है। इस प्रार्थना में अद्भुत बात है, मैंने क्या बताया, जो काम परमेश्वर कर सकता है वही काम प्रार्थना करती है, वही काम। इसीलिए यहां पे यीशु ने कहा, अगर तुम चाहते हो परीक्षा में ना पढ़ो तो प्रार्थना करते रहो, नहीं तो परीक्षाओं में पढ़ोगे। और किस किस प्रकार की परीक्षाएं आती है? सबसे पहली परीक्षा आएगी आपके जीवन में टेम्पटेशन ऑफ अडल्ट्री, यानी व्यभिचार की परीक्षा आएगी। जब प्रेयर में नहीं रहोगे, व्यभिचार में आप गिर जाओगे। आपके जीवन में व्यभिचार की परीक्षा आएगी, आप प्रार्थना में कमजोर रहोगे। किसी बहन को देखोगे, आपके अंदर गंदे विचार उत्पन्न होंगे। किसी पुरुष को देखोगे, किसी भाई को देखोगे, आपके अंदर गंदे विचार उत्पन्न होंगे। आपकी आंखें उसके शरीर के गुप्त अंगों पर जाएगी। क्यों? आपके अंदर वो पाप का स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। ये शरीर आपको खींच के लेके जा रहा है, ये शरीर खींच के लेके जा रहा है। शैतान ऐसे विश्वासियों को जो प्रार्थना नहीं करते, गले में पट्टा डालता है और कुत्तों की तरह खींचता हुआ लेके जाता है। और वो विश्वासी कहते हैं, अब हम क्या करें? आपके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल तो किसी और ने ले लिया है। क्यों? क्योंकि आप शैतान के गुलाम बन गए हो, आप गुलाम बन गए हो। और आपको, अगर आप प्रेयर करते हो तो सबसे पहले आपको व्यभिचार की परीक्षा से यह प्रार्थना बचाती है, व्यभिचार की परीक्षा से। टेम्पटेशन ऑफ अडल्ट्री, यानी व्यभिचार की परीक्षाओं में आप नहीं पढ़ोगे। आज जितने जवान हैं व्यभिचार की परीक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी जवान लड़की को देखा, किसी जवान लड़के को देखा, उसके मन में बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं। किसी पुरुष का हाथ लग गया, किसी स्त्री का हाथ लग गया, मन में तरंगे उठ जाती हैं, भावनाएं बदल जाती है, सोच बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ काम नहीं कर रहा, अंदर परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से नहीं है, प्रार्थना में समय नहीं बीतता। यही कारण है हर मनुष्य जो प्रार्थना में टाइम नहीं बिताता, वो इस अडल्ट्री की टेम्पटेशन में आके फंस जाता है और इसमें गिर जाता है। और दूसरी परीक्षा में गिरता है, टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड। जब प्रार्थना में आपका समय नहीं बीतेगा, आप लालच की परीक्षा में आके पड़ जाओगे। आप लालच की परीक्षा आपके जीवन में आएगी, लालच की परीक्षा, पैसों के लालच की परीक्षा आएगी। शैतान बोलेगा इस रास्ते को इख्तियार कर, यहां से बहुत पैसा मिलेगा, और आप मजबूर हो जाओगे, आप खींचे चले जाओगे। क्यों? आपके गले में पट्टा डाल दिया और खींच के लेके जा रहा है वो। जैसे कुत्ते के गले में आप पट्टा डाल के उसको खींच के जहां मर्जी ले जाते हो, वैसे वो पट्टा डाल के आपको जहां मर्जी खींच के ले जाता है, वो खींच के ले जाता है। एक मसीह अगर पाप भरा जीवन जी रहा है तो वो कब्जे में है किसी के, एक जुआ है उसकी गर्दन पे, वो जुआ है। जैसे बैल की गर्दन पे एक जुआ रखा जाता है और उससे हल जुतवाया जाता है, जो किसान उसको जहां मर्जी मोड़ता है वो वहां जाता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति पाप में डूब जाता है, उसकी गर्दन पे एक जुआ आ जाता है, एक पट्टा आ जाता है उसकी गर्दन में, और शैतान जहां घसीटता है वो वहां जाता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप परीक्षाओं में पड़ जाते हो, आप परीक्षाओं में पड़ जाते हो। दूसरी परीक्षा आपके जीवन में लालच की आती है, टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड। लालच की परीक्षा आपके जीवन में आएगी, अब लालच में पड़ जाओगे। अच्छे अच्छे लोग लालच में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बिलाम जो इतना जबरदस्त और सामर्थी भविष्यवक्ता था, वो भी इस ग्रीड की टेम्पटेशन में, इस परीक्षा में आके गिर गया। और यही परीक्षा शैतान ने यीशु के पास भी लाकर रखी। बोला, मुझे गिरकर तू दंडवत प्रणाम कर, ये जगत का सारा वैभव तुझे दे दूंगा, सारा वैभव। इस बात को बोला शैतान ने, लेकिन यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने जवाब दिया कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को प्रणाम ना करना, किसी की उपासना ना करना। यीशु का जीवन प्रार्थना का था। आज जब आपका जीवन प्रार्थना का नहीं होगा तो आपके जीवन में टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड आएगी, टेम्पटेशन ऑफ अडल्ट्री आएगी, और आप गिर जाओगे, आप फंस जाओगे, और आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। क्योंकि आप पर किसी एक चीज का नियंत्रण आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। जो करना नहीं चाहते वो सारे काम आपके द्वारा होते हैं, वो सारे काम आपके द्वारा होते हैं। और तीसरी परीक्षा आती है, टेम्पटेशन ऑफ प्राइड, यानी घमंड की परीक्षा। आपके अंदर घमंड उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। जब प्रार्थना में नहीं रहोगे तो आपके अंदर घमंड उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। शैतान घमंडी बना देता है। शाऊल के अंदर क्या आया? घमंड आ गया। जब शाऊल का प्रार्थना का जीवन छूटा तो शाऊल के अंदर घमंड आ गया। उसने परमेश्वर की बात सुनना ना चाहा, अपनी मर्जी से चलना चाहा, अपनी मर्जी से चलना चाहा, जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा शोकित हुआ और शाऊल से उसका राज्य छिन गया। जब घमंड की आत्मा आपके अंदर आ जाती है, आप बहुत बार गिर जाते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है।
यह घमंड की परीक्षा आपके जीवन में आ सकती है। आप अपनी खूबसूरती पर घमंड कर सकते हो, अपनी कदकाठी पर घमंड कर सकते हो, अपने पैसे पर घमंड कर सकते हो, अपनी सोच पर घमंड कर सकते हो। यह घमंड आपके अंदर उत्पन्न होगा, घमंड उत्पन्न होगा। फिर आप सामने वाले को कुछ नहीं समझते, सामने वाले को कुछ नहीं समझते। जब घमंड आपके अंदर उत्पन्न होगा तो आज कितने लोग आपने देखे होंगे जगत में जो घमंडी है, जिनको पैसों का घमंड है, वो रिक्शे वाले को, साइकिल वाले कुछ समझते ही नहीं है, उड़ा के निकल जाते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। मजदूर को कुछ समझते ही नहीं है। पैसे का घमंड, अपनी पावर का घमंड, उस घमंड के कारण वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ये परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। जब प्रार्थना में आप नहीं रहोगे तो आपके जीवन में ये परीक्षाएं भी आएंगी, ये परीक्षाएं भी आएंगी और आप कमजोर पड़ जाओगे, आप फॉल होने लग जाओगे। प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचाती है, यानी टेम्पटेशन से बचाती है। और बाइबल में हमने पढ़ा, यीशु को बार बार हमने गॉस्पेल्स में पढ़ा तो 38 बार दिखाया गया, 38 बार आया है कि यीशु प्रार्थना करता हुआ पाया गया है। यीशु प्रार्थना करते हुए पाया गया है। यीशु भोर में उठ के प्रार्थना करता था, सांझ को प्रार्थना करता था। यीशु जा जाके प्रार्थना किया करता था, वो प्रार्थना को नहीं छोड़ता था, निरंतर प्रार्थना करता था, निरंतर। जब प्रार्थना को आप छोड़ दोगे, आप परीक्षाओं में पड़ जाओगे, टेम्पटेशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपकी लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगी। जब प्रार्थना में आपका जीवन था, याद करो उस समय को। आज बहुत सारे लोग जो संदेश को सुनेंगे वो खुद इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब प्रार्थना का जीवन उनका मजबूत था, उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं था, उनकी जॉब स्मूथ चल रही थी, उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जब प्रार्थना से दूर होते चले गए, स्ट्रगल से भर गए, घर की बरकत चली गई, घर की आशीष चली गई, स्ट्रगल आ गया उनकी लाइफ में, वो स्ट्रगल से भर गए। बॉस के साथ जहां उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, अब बॉस भी उनकी बात नहीं सुनता। पत्नी के साथ अच्छी थी, पत्नी भी बात नहीं सुनती, रिश्तेदार भी बात नहीं सुनते, बच्चे भी बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अब प्रार्थना का जीवन नहीं है, अब सब कुछ स्ट्रगल से भर गया है। अब मेहनत करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, और फिर संसार की चिंताएं आके घेर लेती है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का आगे क्या होगा। वो चिंताओं में घिर जाता है। लेकिन जब प्रार्थना करते हो, आप अपने बर्डन को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपते हो, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंपते हो। लेकिन जब प्रार्थना नहीं करते, आप परीक्षाओं में पड़ते हो, आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आप बोलोगे अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपको बताता क्या करना है, परमेश्वर बताता क्या करना है। और यीशु ने जब इस बात को बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, उस समय यीशु भी कमजोर पड़ गया था। यीशु को जाके क्रूस पर उस कुर्बानी को देना था। यीशु कमजोर पड़ गया था, व्याकुल हो गया था यीशु का मन, क्योंकि यीशु शरीर में 100% ह्यूमन था और आत्मा में 100% वो परमेश्वर था। उसके शरीर में वो भी दर्द पीड़ा महसूस कर रहा था, वो व्याकुलता महसूस कर रहा था, वो बेचैनी महसूस कर रहा था। और यीशु भी बेचैन हो गया, घबरा गया। और यीशु गया गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए और मुंह के बल गिरा। बाइबल में लिखा है वो मुंह के बल गिरा। यीशु इतना कमजोर पड़ गया था कि मुंह के बल गिरा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। जब चिंता फिक्र आपके जीवन में आती है, परेशानी आती है, आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, अब चद्दर ओढ़ते हो, सो जाते हो, मुझे रिलैक्सेशन मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। और यीशु का शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी यीशु गया प्रार्थना करने, और जब गया तो मुंह के बल गिर गया। इतना शरीर उसका कमजोर हो गया था, इतनी व्याकुलता आ गई थी, वो मुंह के बल गिर गया। लेकिन यीशु ने प्रार्थना करी, हे पिता, अगर तेरी मर्जी है तो इस प्याले को तू हटा ले, नहीं तो तेरी जैसी मर्जी है वो पूरी हो। यीशु ने उस प्याले के लिए बोला। यीशु चाहता तो वो मना कर देता पिता को, लेकिन उसने नहीं, उसने फिर भी पिता की मर्जी को मांगा कि मेरी नहीं, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। और पहली बार प्रार्थना करी, यीशु को बल मिला। ध्यान से समझ जाए इस सिनेरियो को, ये आपके जीवन को बहुत मजबूत बनाएगा। यीशु जब मुंह के बल गिरा तो बल नहीं था उसके अंदर, वो कमजोर पड़ गया था उस क्रूस को लेने के लिए। लेकिन जब पहली बार प्रार्थना करी तो उसको बल मिला थोड़ा सा। फिर सेकंड टाइम फिर गया यीशु प्रार्थना करने के लिए, सेकंड टाइम फिर प्रार्थना करी यीशु ने, फिर यीशु को बल मिला। तीसरी बार फिर यीशु गया और सेम उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना करी और यीशु बल से भर गया। और क्या बोला अपने चेलों को, आओ, वो मुझे पकड़वाने वाला आने वाला है, उठ जाओ। और हम देखते हैं जब आए, टेंपल ऑफ पुलिस आई यीशु को अरेस्ट करने के लिए, जूडस के साथ आई यीशु को पकड़ने के लिए, तो उस समय यीशु पूरे बल से भरा हुआ था, शक्ति से भरा हुआ था। और यीशु ने खुल के बात करी प्रधान याजकों से
और एक समय उस कुछ देर पहले हम देख रहे हैं यीशु मुंह के बल गिर रहा है। अब यीशु में बल कहां से आया? प्रार्थना से बल आया। एक बार प्रार्थना करी, बल नहीं मिला उतना, दोबारा गया, दोबारा प्रार्थना करी, फिर बल मिला, तीसरी बार फिर गया, फिर प्रार्थना करी, यीशु बलशाली हो गया, वो सामर्थी बन गया और डट के उसने सामना किया। जब कमजोर पड़ जाओ, एक बार प्रार्थना से काम ना चले, दोबारा करो, काम न बने तिबारा करो, जाओ बैठो प्रार्थना करो, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। एक बार में सॉल्यूशन नहीं होगा, दोबारा बैठो, तिबारा बैठो, तब जाके काम होगा। और यीशु 3 बार बैठा, प्रार्थना करी यीशु ने, और यीशु को बल मिला, तब जाके उस सजा को लेने के लिए यीशु तैयार हुआ। यानी प्रार्थना आपको बलवंत बनाती है, प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचाती है। आप प्रार्थना नहीं करोगे, व्यभिचार के शिकार हो जाओगे, लालच का शिकार हो जाओगे, घमंड का शिकार हो जाओगे, और संसार में अन्य सारी चीजों का शिकार हो जाओगे और गिरते चले जाओगे और कमजोर पड़ जाओगे। यह प्रार्थना आपको मजबूत बनाती है, यह बलवंत बनाती है। और प्रार्थना के 3 चरण होते हैं, प्रार्थना के 3 स्टेज होते हैं। जब 3 स्टेज को आप समझोगे तो आप समझ पाओगे कि प्रार्थना में भी लेवल्स होते हैं, प्रार्थना में भी लेवल्स होते हैं। और यीशु ने इस लेवल्स का खुलासा किया। मत्ती उसके 7 के 7 में यीशु ने बताया, यीशु ने तीनों लेवल्स बताए। 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यीशु ने 3 चरणों की यहां बात करी, प्रार्थना के 3 चरणों की यीशु ने बात करी, यानी 3 स्टेज की बात करी। उसको यहां पे समझने की जरूरत है। पहली बात यीशु ने कही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी प्रार्थना में 3 स्तर बताए गए हैं, लेवल टू लेवल। आपको समझना है प्रार्थना के 3 स्तर है, 3 चरण है। यीशु ने यहां पर खुलासा किया इस बात का, लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी प्रार्थना हम जब करते हैं, मांगने के लिए एक प्रार्थना हम करते हैं कि प्रभु मेरे घर में आशीष दे दे, मेरे परिवार में आशीष दे दे, मेरे बच्चों को आशीष दे दे। मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगने के लिए। क्योंकि इसी के 7 के 11 में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को वो सब कुछ अच्छे से अच्छा क्यों नहीं देगा। यानी मांगो, परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम्हें जो चीज चाहिए परमेश्वर से मांगो, अपनी निर्भरता को दर्शाओ कि परमेश्वर मेरी निर्भरता तुझ पर है। मेरे बच्चे को अच्छी जॉब दे, मेरे बच्चे को अच्छा जीवन दे, मुझे एक अच्छी पत्नी दे, अच्छे बच्चे दे, अच्छा परिवार दे। मुझे जीवन की आवश्यकताओं के लिए जरूरतें हैं प्रभु, ये सारी जरूरतें पूरी कर, वो देगा। पहले चरण में आप प्रार्थना करते हो मांगने वाली। जैसे परमेश्वर के भवन में 3 चैम्बर हुआ करते थे, एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और एक बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती थी, जलाई जाती थी, पापों के प्रायश्चित के लिए भेंट चढ़ाई जाती थी और जलाई जाती थी वेदी पर। और दूसरा स्थान होता था पवित्र स्थान, उसके अंदर होता था महापवित्र स्थान। वैसे ही पहले चरण में जब आप प्रार्थना करते हो तो बाहर वेदी पर आप भेंट चढ़ा रहे हो, आप वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, अपनी मांग रहे हो परमेश्वर से। पहले चरण में दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो पहले चरण में। और पहला चरण हमें बताता है मांगने की प्रार्थना है, मांगो। और यीशु ने आगे कहा एक जगह पर कि तुम मांगोगे तो परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी मांगना है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा को मांगो, वो क्यों नहीं देगा। पहले चरण में मांगने की प्रार्थना होती है हमारी, मांगने की। ईश्वर 3 चरणों के बारे में बताया। पहले चरण में जो मांगने की प्रार्थना होती है वो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में खत्म कर देते हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। फिर कहते हो परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। अब प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना के 3 चरण क्यों है। जैसे आपके फोन की बैटरी होती है, आप इस्तेमाल करते हो, खत्म हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, आप चार्ज में लगा देते हो, वो बैटरी आपकी चार्ज होती है, तब आप उसको इस्तेमाल कर पाते हो। बार बार चार्ज करते हो, बार बार इस्तेमाल करते हो, बार बार चार्ज करते हो, बार बार इस्तेमाल करते हो। वैसे ही आपकी आत्मा में जब तक आप चार्ज नहीं होगे, आप इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। आपको बार बार प्रार्थना करनी है तैयार होने के लिए, मजबूत बनने के लिए। और सामर्थ पाने के, सामर्थ आपको एक दिन की प्रार्थना से नहीं मिलेगी, सामर्थ आपको 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं मिलेगी। एक सामर्थ से भरने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है, कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है। जब निरंतर आप प्रार्थना करते हो, अधिक समय बिताते हो, कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं एक सामर्थ को लेने में। और हम 5 मिनट की प्रार्थना में कहते हैं हमें मिल जाए। क्या 5 मिनट में आपका फोन चार्ज हो जाता है और पूरे दिन चल जाता है? नहीं। आज वैसे ही आपको चार्ज होना है, बार बार चार्ज होना है। जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी फोन की, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वैसे जब तक आप आत्मा में चार्ज नहीं होगे, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अपने आत्मिक जीवन को शैतान से नहीं लड़ पाओगे, उसको हरा नहीं पाओगे।
इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तभी उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य से भरोगे और उसके सामने खड़े रह पाओगे। जब शैतान के सामने आप खड़े रह पा रहे हो तो इसका मतलब है आप प्रार्थना योद्धा हो। शैतान के सामने खड़े रह रहे हो तो इसका मतलब प्रार्थना योद्धा हो। अगर उसके सामने खड़े नहीं रह पाए, आप गिर गए, ढेर हो गए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रार्थना योद्धा अपने आप को मत कहना। एक प्रार्थना योद्धा डटा रहता है, खड़ा रहता है। जैसे युद्ध में कोई योद्धा जाता है, युद्ध को लड़ता रहता है, वो भागता नहीं है। वैसे ही एक प्रार्थना योद्धा जो होता है, प्रेयर वॉरियर होता है, वो प्रार्थना में बना रहता है, वो जुड़ा रहता है। और ये चीज हमने जानी, पहले चरण की प्रार्थना हमारी मांगने की प्रार्थना होती है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं। मांगने वाली प्रार्थना जो बाहरी आंगन वाली प्रार्थना है, जहां वेदी पर भेंट चढ़ाई जा रही है, बाहरी आंगन वाली प्रार्थना। उसके बाद दूसरी बताई गई है इसके बाद कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। जो ढूंढने वाली प्रार्थना है वो दूसरी बात बताई कि दूसरा चरण ढूंढने का, आप क्या ढूंढना है। लिखा है पहला इतिहास अध्याय 16 उसके पद 11 में, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। दूसरे चरण की प्रार्थना में आप खोज करते हो। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे पहले चरण की प्रार्थना में ही समाप्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम आत्मा में मजबूत क्यों नहीं बन पा रहे। पास साहब, मेरा समय तो प्रार्थना में 5 मिनट बीतता है, 10 मिनट बीतता है, मैं सिर्फ बिता ही नहीं पाता, मैं क्या करूं। आप लोग कैसे 3-3 घंटे प्रार्थना कर लेते हो, 4-4 घंटे प्रार्थना कर लेते हो। हमारी तो 5 मिनट से प्रार्थना होती ही नहीं है, क्योंकि पहले चरण की ही प्रार्थना करके उठ गए। यह दूसरे चरण की प्रार्थना है। पहला इतिहास 16 के 11 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। दूसरे चरण की प्रार्थना में परमेश्वर के खोज करो, उसके दर्शन की खोज करो, उसकी सामर्थ की खोज करो और लगातार उसकी खोज में लगे रहो। जब जाके परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह है पवित्र स्थान। बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करोगे आप जब लगातार प्रार्थना करोगे। पवित्र स्थान में केवल याजकों को जाने की अनुमति थी, केवल याजकों को, और याजक ही पवित्र स्थान में जाया करते थे सेवा करने के लिए। लेकिन नया नियम बताता है जितने विश्वासी हैं वो सारे याजकों का समाज हैं। सबको याजक कह के संबोधित करता है नया नियम। आज जितने विश्वासी हैं उन सबको याजक होने का पद दिया गया है। आप सब याजक हो, याजक होने का पद दिया गया आप सबको। दूसरे चरण की प्रार्थना में आप परमेश्वर की खोज करते हो। जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है, जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है, जब परमेश्वर की नजदीकी में आते हो, दूसरे चरण में खोजो। एक बार में नहीं मिलेगा दर्शन, आपको लगातार खोज करनी पड़ेगी, लगातार उसकी सामर्थ्य की खोज करनी पड़ेगी, उसकी शक्ति की खोज करनी पड़ेगी। लगातार खोज करनी है, लगातार खोज करनी है। जब खोज में लगे रहोगे तो जाके आपको कुछ मिलेगा, परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरे चरण की प्रार्थना में आपको परमेश्वर की सामर्थ्य खोजनी है, उसके दर्शन को खोजना है। लेकिन आज विश्वासी पहले चरण में ही ढेर हो जाते हैं। बैठेंगे, प्रभु मुझे आशीष देना, मेरे बच्चों को आशीष देना, मेरे घर को आशीष देना, मेरी कलीसिया को आशीष देना, आपका धन्यवाद, आमीन। यह पहले चरण की प्रार्थना है। फिर कह रहे प्रभु दर्शन तो मिल नहीं रहा, तू दिखाई तो दे नहीं रहा। कैसे दिखाई देगा? अभी बाहरी आंगन में ही हो, अभी तो बाहरी आंगन में ही हो। बाहरी आंगन से अभी पवित्र स्थान में तो एंटर ही नहीं हुए। 5 मिनट में एंटर होना चाहते हो, 10 मिनट में एंटर होना चाहते हो, नहीं, कम से कम 1 घंटे का समय बिताना पड़ेगा बाहरी आंगन में। 1 घंटे का समय बाहरी आंगन में। और मैं जानता हूं 1 घंटे कोई ऐसे नहीं बिता सकता, एक समय लगता है। आप 5 मिनट से शुरुआत करें, 5 से 10, 15, 20 और 25 ऐसे करते करते 1 घंटा बाहरी आंगन में आपका बीतेगा। बाहरी आंगन में 1 घंटा बीतेगा आपका। उसके बाद जाकर पवित्र स्थान में जाओगे। मेरा भी समय जो 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे का जो परमेश्वर ने स्थापित किया, एक बार में नहीं हुआ। पहले मैं भी 5 मिनट मैंने शुरुआत करी, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर परमेश्वर का आत्मा धीरे 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 मुझे दूसरे चरण में ले गया, दूसरे चरण में ले गया। लगातार मैं परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, लगातार मैं प्रार्थना करता था 3 घंटे, 4 घंटे। परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरे समय को बढ़ाया। और एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में जब परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को मैंने देखा, अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में, अद्भुत अभिषेक को देखा। मैं प्रार्थना में बैठा और वो अद्भुत एक ऐसा नजारा था मैं आज तक नहीं भूल पाया। और ये भी 2013 के आसपास का नजारा है जो मुझे याद है। एक ऐसा अद्भुत नजारा जो आज तक मैं नहीं भूल पाया। मैं प्रार्थना में बैठा, दोपहर का समय था, मैं प्रार्थना में बैठा, 12-1 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैं दुआ में बैठा, दरवाजा बंद करके तो मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते 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 परमेश्वर की आत्मा से मैं भरता गया,
आत्मा से परिपूर्ण होता गया, आत्मा के अभिषेक से भरता गया और भरते 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 मेरा समय बीतना शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कितना समय मेरा बीत गया, मैं नहीं जानता था। और कुछ समय जब मेरा कुछ समय बीता, लगभग 2 घंटे 3 घंटे मेरे बीते, मैं सीधा ठुड्डी के बल गिर गया। परमेश्वर का इतना तेज था, इतना अभिषेक था, मैं ठुड्डी के बल आगे गिर गया, मुंह के बल, और मैं उठ नहीं पा रहा था। और ठुड्डी के बल जब मैं गिरा तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मैं पड़ा रहा और ठुड्डी के बल में उठने की कोशिश कर रहा, क्योंकि मेरी ठुड्डी में दर्द हो रहा था और मैं उठ नहीं पा रहा। मेरा बहुत दर्द हो रहा था ठुड्डी में, मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरे ऊपर एक अभिषेक उतर रहा है, एक सामर्थ उतर रही है मेरी गर्दन पे, मेरे सर पे, मेरी बॉडी पे, मैं उठ ही नहीं पा रहा। और धीरे धीरे दूसरे चरण से मैं तीसरे चरण में एंटर हुआ। मैंने क्या देखा, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकली, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकली और मेरा शरीर यहीं पर है प्रार्थना में, और मेरी आत्मा बाहर निकल के ऊपर जा रही है। मेरी आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर जा रही है और धीरे धीरे मैं आकाश में आने लगा। और जब मैं आकाश में आने लगा तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, कुछ दुष्ट आत्माओं को देखा, लूसीफर को देखा, जो हवा में त्रिशूल फेंक फेंक के मुझ पर वार कर रहे थे, वेपन्स को फेंक फेंक के मुझ पर वार कर रहे थे। और मैं धीरे 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 उसके बराबर में आया, उसके बगल में आया और उससे ऊपर उठता चला गया। यानी मुझे वो पहले ऊपर दिखाई दे रहा था, मैं नीचे से जैसे जैसे ऊपर गया मैं उसके बराबर आया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। मैं ऊपर जाने लगा जाते थे, फिर एक ऐसा स्थान आया जहां मैं पहुंचा, वहां पे अद्भुत तेजी से अंधकार ही अंधकार था। ऐसा अद्भुत अंधकार, काली काले बादल थे, काली काली घटाएं थी और वो बिजली से कड़क रही थी, धुआं ही धुआं था। काले बादल थे और धुआं ही धुआं था, वो काली घटाएं फट रही थी, बिजली उसमें से कड़क रही थी, बिजली कड़क रही थी उसमें से। और उसके बाद मैंने दर्शन देखा। वो वचन मैंने हिजकिय्येल का बहुत बाद में पढ़ा था, लेकिन वो दर्शन मैंने उस दिन देखा। जब तक मैंने वो वचन पढ़ा ही नहीं था, मैंने करूब देखे, जिसका एक का शेर का मुंह था, बछड़े का मुंह था, मनुष्य का मुंह था, और उसके 6 पंख थे और उनकी पंखों की आवाज मानो हेलीकॉप्टर जैसी आवाज हो, पंखों की ऐसी आवाज थी, फड़फड़ाती हुई। और मेरा दिल धक 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 और तेज करने लगा, मेरे दिल की धड़कन मच गई और मैं उस समय उठ नहीं पा रहा। मेरा प्राण निकल जाएंगे, मेरा शरीर साथ छोड़ देगा और मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और मैं घबराने लगा, मैं उठ के भागने की कोशिश कर रहा प्रार्थना से, तो क्या देख रहा हूं, मैं उठ के भाग ही नहीं पा रहा। मेरे घुटने जाम हो गए, मेरे घुटने ड्रिल हो गए, जैसे जमीन में ड्रिल करके घुटने गाड़ दिए जाते हैं, ऐसे मेरे घुटने गड़ गए। मैं भाग ही नहीं पा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रहा, मैं ठुड्डी के बल पड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने फिर उसके बाद कहा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे, मैं नहीं बैठ पाऊंगा तेरी हजूरी में, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने देखा परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर आया, मुझे किसी ने स्पर्श किया और मैं घुटने के बल सीधा होके बैठा। जहां मैं ठुड्डी के बल बैठा हुआ था कई घंटों से, मैं सीधा होके घुटने के बल बैठा। और मैं क्या देख रहा हूं, जो बिजली कड़क रही है, उसके अंदर से आवाज आई, मैं यहोवा हूं। आवाज सुनते ही ऐसा लगा मेरे प्राण निकल के बाहर निकल जाएंगे और मेरे शरीर में बल नहीं रहा, मेरी हिम्मत नहीं रही। मैंने कहा परमेश्वर मेरा बल बंधवा, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा ही नहीं। फिर मैंने क्या महसूस किया, मेरे अंदर एक बुद्धि का आत्मा प्रवेश कर रहा है। किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखा, किसी स्वर्गदूत ने हाथ रखा और मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा प्रवेश कर रहा है, ज्ञान का आत्मा प्रवेश कर रहा है। और मैं महसूस कर रहा हूं, वो जो प्रवेश कर रहा है, मुझे पता लग रहा है वो मुझे बुद्धि और ज्ञान दे रहा परमेश्वर से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बुद्धि ज्ञान था ही नहीं मैं परमेश्वर से बात करूं। वो मेरे अंदर आत्मा प्रवेश हो रहा था परमेश्वर से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो समझ, वो बुद्धि थी नहीं कि परमेश्वर से मैं कैसे बात करूं। तो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा प्रवेश कर रहा था। और फिर आवाज आई, मैं यहोवा हूं। मैंने कहा परमेश्वर आप हो? हाँ मैं हूं। यीशु आप हो? हाँ मैं हूं। पवित्र आत्मा आप हो? हाँ मैं हूं। और मेरा दिल कांपने लगा, थर थर कांपने लगा उस दर्शन को देख के। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तुझे सेवा में बढ़ाने जा रहा हूं, तुझे इस्तेमाल करूंगा मैं। और मैं आंसुओं से रोने लगा, बहुत तेज तेज मैं रोने लगा। इतनी अद्भुत उपस्थिति थी, इतना तेज था परमेश्वर का, मेरे आंसू निकलने लगे, आंसू निकलने लगे, मैं कांपने लगा। और परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारी बातें कही मेरे जीवन को लेकर, मेरी सेवकाई को लेकर। और उसके बाद मैं केवल रो ही रहा था। और मैंने कहा, हे परमेश्वर तू मुझ पर हाथ रख और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे ब्लेसिंग्स को दे, ताकि जो तू मुझसे कह रहा है उन कामों को मैं कर सकूं।
और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। उस दर्शन को मैं आज तक नहीं भूला हूं जो परमेश्वर पिता ने मुझसे बात करी। और आवाज ऐसी थी जैसे मानो झलकाया हुआ एक गुफा होती है, गुफा में पानी की आवाज आती है, ऐसी आवाज थी, भयंकर आवाज, गूंजती हुई आवाज। और परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने उसके बाद मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी सेवा के लिए अद्भुत रीति से। जब परमेश्वर आपको लेकर जाएगा तो अपनी उपस्थिति में बिठाएगा। यह तीसरे चरण का था। दूसरे चरण में जब मैं एंटर हुआ तो तीसरे चरण में परमेश्वर लेके गया, यानी 3 घंटे के बाद मैं स्वर्ग के दर्शन को, परमेश्वर के दर्शन को देख पा रहा था। मैं परमेश्वर को देख पा रहा था 3 घंटे बाद। और जब मैं प्रार्थना से उठा तो मैं क्या देखता हूं, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं 12 बजे बैठा था प्रार्थना में, 12 साढ़े 12 बजे, और 5 बजे उठा और मुझे ऐसा लगा कि केवल मैं 5 मिनट ही बैठा। मेरे शरीर में कोई थकावट थी ही नहीं, थकावट थी ही नहीं मेरे शरीर में। वो परमेश्वर का दर्शन था। जब परमेश्वर आपको छुएगा, आपको आशीष देगा। और मैं यही प्रार्थना किया करता था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा था। मैं परमेश्वर के दर्शन के लिए लगातार प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन दे, हे प्रभु अपना दर्शन दे, पवित्र आत्मा दर्शन दे, मुझसे बात कर। और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे बात करी। उसके बाद अनेकों बार ईश्वर ने दर्शन दिया, मुझसे बातें करी। यह दूसरे चरण की प्रार्थना है। यहोवा के दर्शन की खोज करो, उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसमें लगातार लगे रहो। तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा, शक्ति देगा और आपके द्वारा यीशु अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। और तीसरे चरण की अपने प्रार्थना सुनी कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यूहन्ना 10:7 में लिखा है, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यीशु ने कहा यानी मुझे खटखटाओ, मेरे द्वारा ही तुम पिता तक पहुंच सकते हो, मेरे द्वारा ही तुम्हें पिता का दर्शन मिल सकता है, मेरे द्वारा ही तुम परमेश्वर के पास आ सकते हो। ईश्वर का दरवाजा मैं हूं, खटखटाओ, नॉक करो, लगातार प्रार्थना करो। यह तीसरे चरण की प्रार्थना है। जब खटखटाओगे, लगातार खटखटाओगे, ईश्वर का मेरे द्वारा तुम भीतर और बाहर आया जाया करोगे और तुम चारा पाओगे। यानी यीशु के द्वारा ही तुम दर्शन पा सकते हो परमेश्वर का। यीशु के द्वारा ही तुम स्वर्ग के दर्शन को देख सकते हो। यीशु के द्वारा ही तुम उन नजारों को देख सकते हो जो परमेश्वर तुम्हें दिखाना चाहता है। केवल यीशु के द्वारा। यीशु ही दरवाजा है, वो मीडिएटर है। परमेश्वर और आपके बीच में यीशु मीडिएटर है। यीशु के द्वारा ही आप पिता तक पहुंच सकते हो, केवल यीशु के द्वारा, ऐसे नहीं पहुंच सकते। और यीशु को बुलाना है, पुकारना है, प्रार्थना करनी है। लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाना आरंभ करो। यह तीसरे चरण की प्रार्थना होती है। जहां आप 3 घंटे बीतेंगे, आपके 4 घंटे बीतेंगे, उसके बाद जाके आप महापवित्र स्थान में एंटर करोगे, ऐसे नहीं। और यीशु ही हमारा महायाजक है जो महापवित्र स्थान में जाता है। यीशु के अलावा कोई और नहीं है और यीशु ही द्वार है। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज हम खटखटाते ही नहीं है, हम बाहरी आंगन की प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं, पवित्र स्थान में आते ही नहीं है। महापवित्र स्थान वहां तक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज इस बात को समझे कि प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपको बदल के रख देगी। आपके अंदर से पापी स्वभाव खत्म हो जाएगा, पापी स्वभाव खत्म हो जाएगा। वो काले काले बादल, वो काली काली घटाएं, वो फटने लगी परमेश्वर की उपस्थिति से। और जब बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ना आरंभ किया तो मैंने एक जगह वचन पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो काले काले बादलों के अंदर विराजमान होता है, उसकी उपस्थिति से वो घटाएं फटती हैं। वो महान परमेश्वर है। तीसरे चरण में जब आप आओगे तो परमेश्वर का दर्शन पाओगे, परमेश्वर से बात करोगे और भीतर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे, आत्मिक चारा। यीशु के बिना आत्मिक चारा आपको मिल ही नहीं सकता, आप ले ही नहीं सकते। यह तीसरे चरण की प्रार्थना है। और आज हमने जाना कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है। आज जब प्रार्थना आप नहीं करते तो कितना कुछ आप मिस कर देते हो। प्रार्थना परमेश्वर और आपके बीच का एक संवाद है, एक बातचीत करने का तरीका है। प्रार्थना जो है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के ऊपर आपकी निर्भरता को दर्शाता है। प्रार्थना जो है आपको परीक्षाओं से बचाता है, आपको जयवंत बनाता है। और प्रार्थना के 3 चरण हैं। पहले मांगने से आरंभ करो, उसके बाद ढूंढने का प्रयास करो, फिर खटखटाओ।
ये तीनों चरणों की प्रार्थना आपको सामर्थी बनाएगी, आपको अभिषिक्त बनाएगी। और लिखा है वचन में कि जितने लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बलवान होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बलवंत होते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी, आप बलवंत हो जाओगे, आप सामर्थी बनते चले जाओगे। उसके बाद आप घंटों घंटों बैठ के बाइबल पढ़ोगे, घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करोगे, आप लगातार सेवा में रहोगे, आप थकोगे नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना में बने रहोगे। प्रार्थना आपको शक्ति देगी, सामर्थ्य देगी। और आज के वचन से आपने जाना कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार है। प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। आज से प्रार्थना करना आरंभ करें, विश्वास से प्रार्थना करना आरंभ करें और अपने समय को प्रार्थना में बिताएं, ताकि आपका जीवन शक्तिशाली बने और धीरे धीरे पहले चरण से दूसरे चरण में और दूसरे से तीसरे चरण में जाएं। प्रार्थना करके आमीन कह के ना उठे, बैठे भी प्रार्थना कंप्लीट करके बैठे रहे, परमेश्वर की खोज में लगे रहे, परमेश्वर के दर्शन की खोज में। तभी आप पवित्र स्थान में, उसके महापवित्र स्थान में एंटर करोगे और यीशु का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। जो जगत में जितने भी स्वर्गदूत जो स्वर्ग से निकाले गए थे, जिन्होंने पाप किया था, वो सारे जगत में ईश्वर बन के बैठ गए हैं, ईश्वर बन के बैठ गए हैं। और लिखा है वचन में, इफिसियों में, वो आकाश में है वो सेना जो भिन्न भिन्न रूप लेके बैठी है, ईश्वरों को रूप लेके बैठी है, जो लोगों को भरमा रही है। वो लूसीफर, शैतानी आत्माएं, वो आकाश में बैठी हुई हैं। आपकी प्रार्थनाओं को वही रोकती है। जब डैनियल ने प्रार्थना करी तो उसकी प्रार्थना का आंसर स्वर्गदूत लेके ऊपर से आ रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत। लेकिन आकाश में जो है शैतान के दूतों ने उसको रोक कर रखा। और दूत की सहायता करने के लिए माइकल स्वर्गदूत आया और आके उसने उस स्वर्गदूत को रिलीज करवाया और वो नीचे आया डैनियल का आंसर देने के लिए, डैनियल की प्रेयर का आंसर देने के लिए नीचे आया। ये आत्मिक जगत को आपकी प्रार्थना हिला देती है। जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान खिसियाता है, दांत दिखाता है, वो परेशान हो जाता है। आपकी प्रार्थना उसके सिंहासन को हिला देती है, उसके राज्य को हिला देती है। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली टूल है। ये प्रार्थना करे, इसीलिए यीशु ने बार बार प्रार्थना करने के लिए कहा और अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। और जब पतरस के साथ प्रभु के चेले जब पेंतकोस्त के दिन इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ उन पर उतर गया। हालेलुया। प्रार्थना करने से आपको सामर्थ मिलेगी, प्रार्थना करने से अभिषेक मिलेगा, प्रार्थना करने से आपको छुटकारा मिलेगा, प्रार्थना करने से परीक्षाओं से बचोगे। और शैतान जो है, शैतान को आप हरा नहीं सकते बिना प्रार्थना के। बैनिहीन अपनी किताब में कहते हैं, अभिषेक तुम्हारे पास जितना मर्जी हो, तुम शैतान को नहीं हरा सकते, शैतान से नहीं बच सकते। प्रार्थना से ही तुम शैतान को हरा सकते हो और प्रार्थना से ही तुम शैतान से बच सकते हो और प्रार्थना से ही शैतान से लड़ सकते हो। यीशु इसीलिए लगातार प्रार्थना करता था और शैतान को हराता चला गया। और आज हमने जाना प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को, प्रार्थना के विषय में आज बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया। मैं उम्मीद करता हूं आप सब आज से प्रार्थना करना आरंभ करेंगे और प्रार्थना पहले चरण से दूसरे चरण में और तीसरे चरण में लेके जाएंगे, यानी तीसरे लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत अभिषेक को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, आज के वचन से प्रभु अपने अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत कुछ बताया। राजा मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आज प्रार्थना की सामर्थ के बारे में बताया। ये प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है यीशु। ये प्रार्थना वो काम कर सकती है जो परमेश्वर पिता आप कर सकते हैं, जो प्रभु यीशु आप कर सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, जो आप कर सकते हैं, आज अपने बच्चों को प्रभु प्रार्थना का जीवन प्रदान करे। राजा आज इन सबको प्रार्थना का जीवन प्रदान करे, इन सबके जीवन में प्रभु अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को रिलीज करे, इन्हें परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। राजा आज से आपके बच्चे यीशु मसीह प्रार्थना योद्धा बन जाए, प्रार्थना करने वाले बन जाए। और मेरे परमेश्वर, ये पहले चरण से दूसरे चरण में आ जाए और दूसरे से तीसरे चरण में आ जाए और महापवित्र स्थान में प्रवेश करे। राजा ताकि आपकी महिमा होने पाए। मेरे पिता, आज से परमेश्वर अपने बच्चों को शक्तिशाली और सामर्थी योद्धा बनाए। पिता, मैं सबको यीशु आपके हाथों में सौंपता हूं और सबके जीवन में प्रभु जो बंधन है प्रार्थना में, इनको प्रार्थना में जाने की जो रुकावटें हैं, जो इनके जीवन में बंधन है, वो सारे बंधन इसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं सारे बंधनों को तोड़ता हूं। मेरे पिता, अपने बच्चों को सामर्थ, शक्ति से अभिषेक करे, इसी समय अपने बल से भरे, ताकि आपके बच्चे मजबूत हो जाए और प्रार्थना में शक्तिशाली बन जाए, ताकि सबके जीवन में अद्भुत काम हो। पिता, आपका विशेष धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए। प्रभु, मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।